अमेरिका मांगता रहा भरगाम एयरबेस, लेकिन नहीं दिया। पता है कि अमेरिका के जो है इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं है, और अफगानी इंडियन भाई भाई हम कहते हैं कि वो भाई भाई हैं, और फाद इंडिया के पास है। उनको ये दिखती है कि आने वाले सालों में इंडिया मेरे काम आ सकती है। जहां के ऊपर अब इंडिया ने जो एयरबेस हासिल कर लिया है, जो अभी हमें ऑफिशियल न्यूज़ तो नहीं है लेकिन जराये के मुताबिक यही खबरें चल रही है कि वहां का एयरबेस जो है उसको टेक ओवर कर लिया है इंडिया ने। अमेरिका का में देखा गया है भारत के फाइटर जेट्स, रडार और कुछ और चीजें जो है वो बगराम एयरबेस में देखी गई है। यहाँ तक कि कभी कभी ऑडियो भी जो है लीक हो जाती है। उसमें ये बताया जा रहा है कि इस टाइम बगराम के अंदर भारत का झंडा देखा कि कितने प्लान के साथ ताकिस्तान के अंदर ये सब कुछ था। पहले इंडिया का एयरबेस था, उसके तकरीबन 20 साल का मुआहदा था उनका। सालों में 15 सालों में या विद इन फ्यूचर हमें फ़ायदा जो है वो अफ़गानिस्तान में है, अफ़गानिस्तान के जो है जियोग्राफी से है या अफ़गानिस्तान के गवर्नमेंट से हम कुछ मूव ऑन किया इंडिया ने। वहाँ पर रशियन एयरफोर्स, रशियन आर्मी, रशियन ने पूरा वो एयरबेस संभाल लिया। ये इंडिया के खिलाफ जितने मुल्क है या इंडिया के अगेंस्ट जो भी है, क्योंकि अगर ये कि हम अफगानिस्तान में पूरी दुनिया का वेलकम करते हैं लेकिन मिलिट्री कपड़ों में नहीं, मिलिट्री के शक्ल में हम अफगानिस्तान में किसी को भी इजाजत नहीं देंगे। अगर इंडिया को दे दिया गया, अब ये है कि आप यूएसए स्टेट के साथ आपने ज़राए के मुताबिक अगर अफगानिस्तान अपने जो है वो एयर बेसिस इंडिया को जो है या उनको जो है इजाजत देती है, वैसे ही आते हैं बिजनेस के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई और चीजों के लिए, वो बात अलग है। कि मिलिट्री ड्रेस में या मिलिट्री सिस्टम में या कोई भी ऐसी चीज जिससे ये पता चले कि ये किसी भी देश की आर्मी है या सेना है या एयरफोर्स है, ये अफगानिस्तान में आना चाहती है, उसकी बिल्कुल भी इजाजत पूरी दुनिया को नहीं है। और ये बात अफगानिस्तान के ट्रम्प का मोदी को कॉल करना और ये कहना कि मोदी तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और फिर मोदी का कोई रिस्पांस ना करना एंड देन ट्रिगर होकर ट्रम्प का चाइना की तरफ रुख करना, ये बहुत ही एक इंट्रिगिंग सिचुएशन थी। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये देखा कि अफगानिस्तान की वो एयरबेस जो कि राइट नाउ साउथ एशियन कंट्रीज का एक गढ़ समझा जाता है, अगर हम लोग वॉरफेयर की बात करें, वहां पर जहां पे हम लोग राइट नाउ सिचुएशन वर्स होती हुई देख रहे हैं, इंडिया के लिए एक नया जियोपॉलिटिकल स्टेप यहाँ पर हमें नजर आया है। अफगानिस्तान हैज मूव टुवर्ड्स इंडिया। हालांकि यूएस चाहता था कि उस एयरबेस को दोबारा से कंटिन्यू किया जाए, बट अफगानिस्तान की तरफ से जो है वो इंडिया की तरफ इशारा किया गया और इंडिया की तरफ जो है वो उस एयरबेस को ट्रांसफर किया गया है। फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी ने भी दिल्ली में बैठ के ये बात की थी, लेकिन फिर ये जो न्यूज और आर्टिकल यूएसए, पाकिस्तान और ये जो लोग बता रहे हैं, मैंने कुछ इंडियन आर्टिकल भी पढ़े, उसमें भी ये बात बताई जा रही है कि अफगानिस्तान बगराम एयरबेस में कहीं ना कहीं कोई तो शोर चल रहा है और उस शोर को छुपाया जा रहा है। लेकिन ये तो दुनिया की न्यूज ये दोस्तों, जैसे कि आपने फर्स्ट कली में देखा, कुछ टाइम पहले एक बगराम एयरबेस की जो अफगानिस्तान में है वो इंडिया को दे दिया गया था, ये खबर चली थी। लेकिन दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अब दोस्तों बगराम एयरबेस है उस पर अमेरिका की नजर है, और हम बात करें अमेरिका इंडिया से लेना चाहता है बगराम एयरबेस, और इस पर पब्लिक क्या कहती है सुनिए आप भी। देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी खबर है। अगर हमारे पड़ोस में इंडिया आ जाता है और काबुल तकरीबन पाकिस्तान से 200 किलोमीटर दूर है और काबुल से तकरीबन वो 50 किलोमीटर दूर है, यानी कि टोटल 250 किलोमीटर का एक रह जाएगा। पहले भी हमें अभी आपको रिसेंट पता है कि इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो कहते रहे कि भाई जो बरमूज मिसाइल है वो 800 किलोमीटर रेंज है और पाकिस्तान को कवर करती है। अब में भी 250 किलोमीटर पर रह गया। अब यहाँ पर जो चाल खेली गई है वो अफगानिस्तान की तरफ से भी खेली गई है। इंडिया, उनको पता है कि अमेरिका के जो है इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं है, और अफगानी इंडियन भाई भाई हम कहते हैं कि वो भाई भाई हैं, और वो कहीं ना कहीं हमें नजर भी आ रहे हैं कि वो आपस में इस तरह की फ्रेंडशिप शो कर रहे हैं इस सारे सिनेरियो के अंदर। जहां के ऊपर अब इंडिया ने जो एयरबेस हासिल कर लिया है, जो अभी हमें ऑफिशियल न्यूज़ तो नहीं है लेकिन जराये के मुताबिक यही खबरें चल रही है कि वहां का एयरबेस जो है उसको टेक ओवर कर लिया है इंडिया ने। आप देखें कि कितने प्लान के साथ ताकिस्तान के अंदर ये सब कुछ था। पहले इंडिया का एयरबेस था, उसके तकरीबन 20 साल का मुआहदा था उनका, लेकिन जब 20 साल का मुआहदा पूरा होने के बाद भी 3 से 4 साल वहाँ पर इंडिया रहा, क्योंकि ताजिकिस्तान के और इंडिया के ताल्लुकात बड़े बेहतर थे। लेकिन जैसे ही मूव ऑन किया इंडिया ने, वहाँ पर रशियन एयरफोर्स, रशियन आर्मी, रशियन ने पूरा वो एयरबेस संभाल लिया, यानी कि दोस्ती की एक नई मिसाल काम कर दी। अब इस सारे सिनेरियो को देख के ये नहीं लग रहा कि ये कोई आम सी बात है कि इंडिया वहाँ से निकला है और रशिया वहाँ पर आके बैठ गया है। अगर इसको हम स्टडी करें तो प्रॉपर ये एक प्लान लगता है।
वैसे देखा जाए तो डेफिनेटली अगर हम लोग किसी भी स्टेट की बात करते हैं, किसी भी स्टेट के हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, देखिए सीधी सीधी बात है, इंटरनेशनल रिलेशंस में ना तो किसी स्टेट का कोई मजहब होता है, ना किसी स्टेट का कोई दिल होता है, दे ऑल वर्क ऑन बेनिफिट्स। पहली चीज़ ये है, आपको अगर बेनिफिट नज़र आएगा, आपको बेनिफिट नज़र आया था, आप डायरेक्टली जो है इंडिया के साथ जब बांग्लादेश के रिलेशंस ख़राब हुए, आपने रिलेशंस को बेहतर बनाया, ठीक है, एंड डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल अच्छा स्टेप था। अगर दूसरी तरफ देखा जाए, व्हेन यू सी आपने यूएस को देखा कि यूएस के इंडिया के साथ जब मामलात में खटास आई तो दे क्विकली टर्न टुवर्ड्स चाइना। ये बैकडोर जो हम बात करते हैं ना, बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, ये उसी चीज़ का हमें ये एक नमूना हमें देखने को मिला है इंडिया की जानिब से कि रशिया और इंडिया के ये वाकई में बैकडोर राब्ते चल रहे थे। इसी वजह से ही जैसे ताजिकिस्तान से इंडिया निकला है, वहाँ पर रशिया की हमने जो फोर्सेस देखी हैं, ये इसका एक नमूना है। अब मेन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अमेरिका मांगता रहा बहरगाम एयरबेस, लेकिन नहीं दिया, इंडिया को दे दिया गया। अब ये है कि आप यूएसए स्टेट के साथ आपने पंगा लिया हुआ है, वो आप उसको आंखें दिखा रहे हैं कि भाई हम आपको नहीं देंगे, लेकिन आपने इंडिया को दे दिया है। तो इंडिया आज का नहीं, जब ताजिकिस्तान में भी एयरबेस लिया गया था तब भी तालिबान को ये हेल्प आउट कर रही थी इंडिया उस वक्त भी, क्योंकि इनको पता है कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर ना हम करना भी नहीं चाहते, और अगर ना भी होंगे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रशिया के साथ हमने वही ताल्लुकात अच्छे रखने, क्योंकि हमने कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी के ऊपर हमने अमल करना है। तो इंडिया का ये नहीं कि अभी इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट आप कह लें, आप इसको आप समझे डोनेट कर दिया, कुछ भी इसके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि अब इंडिया ने जितना पैसा ऑलरेडी वहाँ पर लगा दिया था 2005 के अंदर। ओके, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी सिचुएशन यहाँ पर नजर आती है कि अगर चाइना और यूएस आर ऑन द सेम पेज फॉर सम रीजन, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अगर चाइना उस सेम पेज पर है तो डेफिनेटली पाकिस्तान इज विद देम, और अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी और इंडिया हैड टू काउंटर दैट, इंडिया को ये काउंटर करना ही था, एंड ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल स्टेप था। अफगानिस्तान के थ्रू अगर एयरबेस उनको मिल जाता है, ये वही एयरबेस है जिसके थ्रू यूएस हैज़ बीन इन कंट्रोल फॉर साउथ एशियन कंट्रीज। यूएस एक बहुत बड़े टाइम तक, एक बहुत बड़े अरसे तक इनके कंट्रोल में रहा, बिकॉज वीडियो में देखा बगनाम एयरबेस दोस्तों इंडिया ने अपने झंडे गाड़ दिए हैं, इंडिया ने अपने मिलिट्री साइज में उसको ले लिया है, डिफेंस सिस्टम के लिए ले लिया है अफगानिस्तान से। लेकिन दोस्तों खबर ये आ रही है कि अब जो अमेरिका है उसकी नज़र बगनाम एयरबेस पे पड़ चुकी है। पहले भी उसने हाथ पांव मारे थे, लेकिन दोस्तों खबर ये आ रही है कि अब इंडिया से जो इंडिया और अमेरिका की जो डिफेंस डील हुई उसके बाद दोस्तों अमेरिका जो बगनाम एयरबेस है अफगानिस्तान का वो इंडिया से लेना चाहता है। लेकिन दोस्तों क्या इंडिया को बगनाम एयरबेस अमेरिका को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। इंडिया कभी भी ऐसा सौदा नहीं करेगा जो इंडिया को खुद को नुकसान हो और अफगानिस्तान को नुकसान हो। दोस्तों अफगानिस्तान का नुकसान इसलिए क्योंकि अमेरिका को वहाँ से अफगानिस्तान ने मार मार के भगाया था, लेकिन अफगानिस्तान भी नहीं चाहेगा कि वो एयरबेस अमेरिका को दिए जाए, क्योंकि अफगानिस्तान के दुश्मन अमेरिका है। और इसके साथ दोस्तों बात करें इंडिया हमेशा से अफगानिस्तान की मदद करता है, वो अफगानिस्तान के साथ ऐसा धोखा नहीं करेगा। और इंडिया ने वो एयर डिफेंस जो है बगनाम एयरबेस है वो अपने डिफेंस सिस्टम के लिए लिया हुआ है। और जी वीडियो देखकर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। हम मिलते हैं आपको कोई और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।